स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को हम वायरल क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चंस बताऊँगा यहाँ पे, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम सेम टू सेम। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप लोग एग्जाम में बैठ जाइएगा तो आपको बैठने के बाद इस तरह से एक कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनाने से पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले जब आप लोग को कॉपी मिलेगा ना, तो कुछ इसी तरह से जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ इसी तरह से आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी का फर्स्ट पेज कुछ इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट में दिख रहा है पंजीयन संख्या। तो जो आपका पंजीयन संख्या होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए पंजीयन वर्ष बोल रहा है, जो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर होगा वहाँ पे ईयर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपका देखिए रोल कोड है, जो आपका रोल कोड होगा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है रोल नंबर। तो जो आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिपि, यानी कि आपका कौन सा भाषा है, यहाँ पे जो भाषा होगा यहाँ पे अपना चूज कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर में आपका है तिथि, यानी कि जो डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए, यहाँ पे डेट को आप लोग लिख दीजिएगा। एंड लास्ट यहाँ पे देखिए आप लोग को 7 नंबर में दिख रहा होगा दिव्यांग। दिव्यांग दिख रहा है ना, अगर आप लोग दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और आप लोग दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो आप लोगों को करना था, यही करना था कि आपका रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर्स और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देना होता है। बाकी इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में आ गया मैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एंड कैरी 1 मार्क्स, यानी कि 1 से 30 तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है 1 नंबर, मतलब 1 नंबर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है यहाँ पे पूछ रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को टिक नहीं मारना है, ध्यान दीजिएगा। आप इसका आंसर तो बी होगा, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं मारना है। इसके जस्ट नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे देखिए उत्तर का ऑप्शन है, वो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। इस उत्तर वाले में यहाँ पे लिखना रहेगा, जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है तो यहाँ पे लिख देंगे बी, ठीक है। और बी ऑप्शन में क्या है आपका, आभासी तथा आभासी तथा सीधा था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे इसे बी लिखेंगे और इसमें लिख देंगे आभासी। मैं यहाँ पे अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ आप लोग को, आभासी तथा सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। वहाँ पे टिक नहीं मारना है, टिक अगर मार दीजिएगा आप लोग तो आप लोग का एक भी मार्क्स वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वारक। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ उत्तर वाला में यहाँ पे सी लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे द्वारक। हिंदी मीडियम वाले द्वारक लिखिएगा और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले अपर्चर लिख दीजिएगा यहाँ पे, अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। बी लिख के बी क्या है ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, आंख के जो है रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, परितारिका बोलते हैं। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे परितारिका। समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट देखने का जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सी लिखकर जो है बैगनी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम जो है किसका एसआई मात्रक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का। तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, 7 का सी यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? अमीटर द्वारा पूछ रहा है क्या मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन ऐसे सी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे विद्युत धारा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन पूछ रहा है किससे जो है परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा वोल्ट मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो भी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान होता है। तो 10 के यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण CaCO3, फिर यहाँ पे देखिए उत्पाद में क्या है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? ये जो समीकरण दिया हुआ है पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख देंगे बी, और यहाँ पे लिख देंगे वियोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी, और यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछ रहा है, शरीर में जो है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए 14 बोला गया, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रोजन होती है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। 15 का ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे लाल। इंग्लिश वाले रेड लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कॉपर, Cu। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, एकल बंध होते हैं। क्या होते हैं? एकल बंध। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे, एकल बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब 19 देखिए, एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन के यहाँ पे सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, CHO प्रकारात्मक समूह को कहते हैं। CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ उत्तर में लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे लिख देंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? निम्न में से किसे जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्लोरोफिल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे
आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे क्या पता चलता है कि चावल के पानी में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चावल के पानी में क्या है? स्टार्च होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है पादप हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है। मनुष्य के जो है मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मेडुला से। तो यहाँ पे लिख देंगे मेडुला, मेडुला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो है किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 27 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वायरस के कारण होता है एड्स रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वायरस संचरित रोग है। यहाँ चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से पूछ रहा है वायरस संचरित रोग क्या क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 22 जोड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 30 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वेजिटेरियंस कहलाते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दिया गया है, एक मिनट। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 2 अंकों का है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न संख्या जो है 31 से लेकर 38 तक टोटल 8 क्वेश्चंस है। टोटल 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 क्वेश्चंस को ही बनाना है, 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा 2 नंबर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस का मार्क्स जो है 2 नंबर का रहेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चंस को हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव का आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव का आंसर बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए, आप लोग को उत्तर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं एक सब्जेक्टिव वीडियो भी इसका बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर 31 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 भी जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों पूछ रहा है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे, किसी विद्युत परिपथ में अति भारण कब होता है? तो इसका ऑप्शन जो है इसका उत्तर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जो इसका उत्तर होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? तो इसका जो भी उत्तर होगा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 37 में, ऑक्जिन हार्मोन के कोई 2 कार्य लिखिए। ऑक्जिन हार्मोन के 2 कार्य लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण के किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जो इसका उत्तर होगा इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 अब आते हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए बोला गया खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है।
प्रश्न संख्या जो 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंकों का है। इनमें से किसी 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 में लिखना है। यानी कि 39 से 46 तक आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 3 नंबरिया क्वेश्चन है। उसमें से सिर्फ आपको जो है यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 8 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, वो 3 नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। तो जो इसका आंसर होगा लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। देखिए, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है समीकरण। तीनों समीकरण को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। तो संतुलित आप लोग कर दीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखिएगा। ठीक है, जो पेज यहाँ पे खाली दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पूछ रहा है अम्ल क्या है, सभी अम्लों में क्या समानता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका भी उत्तर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, समझाइए। तो बौनेपन का जो भी कारण होगा आप लोग समझा दीजिएगा, उत्तर में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा आप लोग इसमें लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 45 देखिए, रजोस्राव चक्र क्या है। रजोस्राव चक्र पूछ रहा है गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता है। तो आप लोग जो इसका आंसर होगा लिख दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं यहाँ पे, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो जो इसका आंसर होगा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आते हैं यहाँ पे। देखिए, बोला गया प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 5 अंकों का है। इनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में लिखिए। यानी कि 47 से 52 तक आपका जो है 5 नंबरिया क्वेश्चन है। 47 से 52 तक में सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चंस को ही बनाना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, वो 5 नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 से 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट है 48 48 क्वेश्चन नंबर, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। इसके बाद देखिए आता है 49 क्वेश्चन नंबर। पूछ रहा है धातु एवं अधातु के 2 भौतिक एवं 3 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो जो इसका आंसर होगा लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयव के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो जो इसका होगा लिख दीजिएगा आप लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो इसका उत्तर होगा यहाँ पे वर्णन करने के लिए बोल गया है, तो आप लोग इसका उत्तर दे दीजिएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन है, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो जो इसका आंसर होगा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जो दोस्तों मैं अभी क्वेश्चन बताया आप लोग को, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।